दोस्तों, राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद भी था। राम और रावण के युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का अपमान किया। अंगद ने तब अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण को उपदेश दिया और पुनः राम के शिविर में लौट आए। ये सवाल उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि कोई भी असुर उसका पैर हटाना तो दूर हिला तक नहीं पाए। दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे। प्राण विद्या के बल पर ही वो जो चाहे कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने अपनी प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना मजबूत कर लिया कि उसे हिलाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। ये प्राण विद्या का ही कमाल था। अंगद के पिता बाली का प्रभु श्री राम ने वध कर दिया था। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वो घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास आया तब बाली ने उसे ज्ञान की मुख्यतः 3 बातें बताईं। पहली, देश काल और परिस्थितियों को समझो। दूसरी, किसके साथ कब कहां और कैसा व्यवहार करें इसका सही निर्णय लेना चाहिए। और तीसरी, पसंद नापसंद सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कही कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहोगे। अब सवाल यह है कि आखिर श्री राम ने अंगद को ही क्यों दूत बनाकर भेजा। जब श्री राम जी लंका पहुंच गए तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो ये संदेश जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान जी ही महावीर हैं। इसीलिए किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाना चाहिए जो हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की नजर अंगद पर आ टिकी। अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया। प्रभु श्री राम ने अंगद को रावण की सभा में अपना दूत बनाकर सुलह करने के लिए भेजा था। प्रभु श्री राम ने अंगद से कहा कि अंगद, रावण के द्वार पर जाओ, कुछ सुलह हो जाए, उनके और हमारे विचार मेल आ जाएं। जाओ, कुछ ऐसी शिक्षा दो उसे। तब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक विराजमान थे और उनके सभी पुत्र विराजमान थे। रावण ने कहा कि तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? अंगद ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि श्री राम और आपके विचार में एकता आ जाए। आपके यहाँ संस्कृति के प्रसार में अभाव आ गया है। अब मैं उस अभाव को शांत करने के लिए आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है। तुम्हारा राष्ट्र उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। रावण ने श्री राम के शांति संदेश को उनकी कायरता बताया तथा अंगद का उपहास किया। इस पर अंगद ने भरी सभा में रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दी कि यदि कोई भी उनका पैर उठा ले तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेंगे तथा प्रभु श्री राम पूरी वानर सेना के साथ लंका से वापस लौट जाएंगे। ये कहकर अंगद ने वहां अपना पैर जमा दिया। इसके बाद रावण के दरबार में एक एक करके सभी बाहुबली योद्धा आगे आए, लेकिन कोई भी अंगद का पैर नहीं उठा पाया। अंत में रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद भी आया तथा उसने अंगद का पैर उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सका। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर अंगद में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि रावण के दरबार का एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा तथा स्वयं देवताओं को भी जीत लेने वाला इंद्रजीत एक वानर पुत्र अंगद का पैर नहीं उठा पाए। अंगद बाली का पुत्र था जिससे उसके अंदर भी अपार शक्ति का भंडार था। साथ ही उसके पिता ने स्वयं लंकापति रावण को भी युद्ध में हराया था। इसका दूसरा मुख्य कारण यह है कि अंगद ने उस समय अपनी प्राण विद्या का उपयोग किया, जिससे शरीर इतना ज्यादा बलिष्ठ तथा भारी बन जाता है कि बड़े से बड़े योद्धाओं के लिए भी उसे हिला पाना नामुमकिन होता है। इसी विद्या के सहारे अंगद ने अपने पैर को इतना ज्यादा भारी कर लिया था कि वो धरती पर
जहां उसने रखा वहीं जम गया। इसके फलस्वरूप कोई भी योद्धा उसके पैर को टस से मस नहीं कर पाया था। तो रावण के आते ही उन्होंने कहा कि ये अधिराज है, अधिराजाओं का पग छूना अच्छा नहीं। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थिति में नियुक्त कर दिया और कहा कि रावण, तुम्हारा मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्तर पर विराजमान हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।